तो स्वागत है हमारे चैनल क्रिएटिव एफएम स्टोरी पर। आज हम एक बुक को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, हाउ टू डिसिप्लिन। फुल बुक स्टोरी होगी, तो शुरू करते हैं। अच्छा, तो कल्पना कीजिए सुबह का समय है, अलार्म बजता है। आप जानते हैं कि आपको उठकर अपने सपने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन आपका मन कहता है बस 5 मिनट और। यही 5 मिनट धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी के 5 साल बन जाते हैं। यहीं से शुरू होती है इस किताब की असली सीख। डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, यह एक स्किल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। यह किताब हमें बताती है कि अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं, इसका मतलब है अपने भविष्य के लिए आज सही फैसला लेना, चाहे मन करे या ना करे। तो अध्याय पहला स्टार्ट होता है, डिसिप्लिन है क्या। तो अधिकतर लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है सख्ती, नियम और बंधन, लेकिन लेखक समझता है अनुशासन असल में स्वतंत्रता का रास्ता है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप इन कामों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि आप समय पर काम पूरा करते हैं, पहला। दूसरा, तनाव कम होता है। तीसरा, आत्मविश्वास बढ़ता है। चौथा, और जीवन पर आपका नियंत्रण मजबूत होता है। तो अनुशासन वह ताकत है जो आपको भावनाओं के बजाय मूल्यों के आधार पर निर्णय लेने में मदद करती है। तो अध्याय 2 में हम सीखते हैं, मोटिवेशन झूठ बोलती है। हम अक्सर कहते हैं आज मन नहीं है, कल से शुरू करूंगा, जब मूड बनेगा तब करूंगा। लेखक कहता है मोटिवेशन अस्थायी है, लेकिन डिसिप्लिन स्थायी है। मोटिवेशन एक भावना है, डिसिप्लिन एक निर्णय है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहेंगे तो आप कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। सफल लोग हर दिन उत्साहित नहीं होते, वे हर दिन कमिटेड होते हैं। छोटी आदतों की ताकत। अनुशासन अचानक नहीं आता, यह छोटी छोटी आदतों से बनता है। अगर आप रोज 10 मिनट पढ़ते हैं, 15 मिनट एक्सरसाइज करते हैं और 20 मिनट स्किल सीखते हैं, तो करीब 1 साल में आपका जीवन बदल सकता है। लेखक बताता है कि माइक्रो हैबिट सबसे प्रभावी होती है। बड़े लक्ष्य डराते हैं, छोटी आदतें आसान लगती हैं, इसलिए शुरुआत छोटी रखें, हर दिन सिर्फ 5 मिनट। अध्याय 4, विल पावर की सच्चाई। विल पावर यानी इच्छा शक्ति सीमित होती है। सुबह आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, दिन भर फैसले लेते लेते यह कमज़ोर हो जाती है। इसलिए महत्वपूर्ण काम सुबह करें, निर्णय की संख्या कम रखें, दिन का प्लान पहले से तय रखें। अनुशासित लोग हर दिन नया निर्णय लेते हैं, वह पहले से तय सिस्टम पर चलते हैं। इन्वायरमेंट का असर। अध्याय 5। अगर आप जंक फूड सामने रखेंगे तो खाने की संभावना बढ़ जाएगी, अगर फ़ोन पास रखेंगे तो ध्यान भटकेगा। लेखक कहता है सेल्फ कंट्रोल से ज़्यादा इन्वायरमेंट कंट्रोल जरूरी है। उदाहरण के लिए, पढ़ाई करनी है एंड फ़ोन दूसरे कमरे में रखें। जल्दी उठना है तो अलार्म दूर रखें। एक्सरसाइज करनी है, जूते रात में ही बाहर रखें। अपने वातावरण को ऐसा बनाइए कि सही काम आसान हो जाए। अध्याय 6, डिले ग्रेटिफिकेशन। अनुशासन का असली मतलब है आज का छोटा सुख छोड़कर भविष्य का बड़ा लाभ चुनना। तुरंत खुशी आसान है, लंबे समय का लाभ कठिन है। लेखक मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट का उदाहरण देता है। जो बच्चे इंतजार कर पाए वे जीवन में अधिक सफल बने। सीख क्या है इसमें? तो धैर्य और संयम सफलता की जड़ है। अध्याय 7, पेन को स्वीकार करना। अनुशासन का मतलब आराम नहीं, यह थोड़ा असुविधा स्वीकार करना है। जल्दी सुबह उठना असुविधाजनक है, वर्कआउट में दर्द होता है, पढ़ाई बोरियत आती है, लेकिन यह अस्थायी है। लेखक कहता है टेम्पररी पेन परमानेंट गेन। अगर आप असुविधा से भागेंगे तो आप विकास से भी भागेंगे। अध्याय 8, आइडेंटिटी चेंज। सबसे गहरी सीख यह है, आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। अगर आप कहते हैं मैं लेजी हूँ तो आपका व्यवहार वैसा ही होगा, लेकिन अगर आप सोचें मैं एक डिसिप्लिन व्यक्ति हूँ तो आपका व्यवहार बदलने लगेगा। पहले पहचान बदलो, फिर आदत बदलो। अध्याय 9, कंसिस्टेंसी परफेक्शन। अधिकतर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे परफेक्ट बनना चाहते हैं। अगर दिन गलती हो जाए वे सोचते हैं अब सब खत्म, लेकिन लेखक कहता है परफेक्ट मत बनो, कंसिस्टेंट बनो। एक दिन की गलती से फर्क नहीं पड़ता, लगातार 30 दिन की मेहनत फर्क डालती है। अध्याय 10, सेल्फ टॉक की शक्ति। आप अपने दिमाग से
कैसे बात करते हैं यह बहुत मायने रखती है। अगर आप खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप कहें मैं रोज़ बेहतर हो रहा हूँ, मैं अनुशासित बन रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार भी बदलने लगेगा। अध्याय 11, रिवॉर्ड सिस्टम। अनुशासन को बनाए रखने के लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड्स ज़रूरी हैं, जैसे 7 दिन लगातार पढ़ाई खुद को छोटी ट्रीट देना की तरह होता है। 30 दिन वर्कआउट, खुद को नई चीज़ दे दो कुछ। लेकिन ध्यान रहे रिवॉर्ड ऐसा हो जो आपकी प्रगति को नुकसान ना पहुंचाए। अध्याय 12, डिस्ट्रैक्शन का जाल। आज का सबसे बड़ा दुश्मन है सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, अनावश्यक स्क्रॉलिंग। लेखक कहता है डिस्ट्रैक्शन से लड़ो मत, उसे हटाओ, नोटिफिकेशन बंद करो, फोकस टाइम तय करें, सोशल मीडिया के लिए सीमित समय रखें। अनुशासन का मतलब है ध्यान को सही दिशा देना। अध्याय 13, लॉन्ग टर्म विजन। अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो अनुशासन टिक नहीं पाएगा। अपने आप से पूछिए, मैं 5 साल बाद कहाँ होना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। जब लक्ष्य स्पष्ट होगा अनुशासन आसान होगा। अध्याय 14, अकाउंटेबिलिटी। किसी को अपने लक्ष्य बताइए। जब कोई आपको देख रहा होता है तो आप ज़्यादा जिम्मेदार महसूस करते हैं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या मेंटोर आपके अनुशासन को मजबूत कर सकते हैं। अध्याय 15, फेलियर से सीखना। अनुशासन का रास्ता सीधा नहीं होता, बीच में गिरना तय है। लेकिन फ़र्क यह है, कमज़ोर व्यक्ति गिरकर रुक जाता है, अनुशासित व्यक्ति गिरकर सीखता है। हर गलती फीडबैक है, फेलियर नहीं। अंतिम संदेश मैं ये देना चाहूँगा, डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, यह रोज़ के छोटे फैसलों का परिणाम है। हर सुबह जब आप अलार्म बंद करके उठते हैं, काम टालने की बजाय शुरू करते हैं, आराम छोड़कर मेहनत चुनते हैं, तो आप अपने भविष्य को मजबूत बना रहे होते हैं। याद रखिए, अनुशासन वह पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। आज आप जो छोटे छोटे निर्णय लेते हैं वही आपकी पहचान बनाते हैं, और पहचान ही आपका भविष्य तय करती है। धन्यवाद दोस्तों, यही थी हाउ टू बी डिसिप्लिन बुक की फुल स्टोरी, और मैंने बहुत ही कम शब्दों में समराइज़ कर दी एक पूरी बड़ी बुक। धन्यवाद दोस्तों।